बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। हर पल रहे तेरे संग। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। देखो डार्लिंग, शादी से पहले मैं कुछ बातें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। हाँ डियर, कुछ बातें क्यों, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। फांसी पर चढ़ने से पहले। क्या? फांसी पर चढ़ने से पहले? मेरा मतलब है शादी होने से पहले। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे आने से पहले कोई और तो नहीं आया था? नहीं। सच? तुम्हारी कसम। थैंक गॉड। डियर, मेरी समझ में ये नहीं आता कि लड़के लड़कियों से हमेशा यही सवाल क्यों करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे आने से पहले कोई और लड़का तो नहीं आया था। तुम्हें कैसे पता कि लड़के लड़कियों से यही पूछते हैं कि पहले कौन आया था? मुझे नहीं मालूम होगा। अरे विकी ने मुझसे यही पूछा था। विकी नहीं क्यों, अजय, संदीप, मुकेश, सबने यही पूछा था। क्या? हाँ। फिर तुमने उनको क्या जवाब दिया? वही जो तुम्हें दिया, तुम्हारी कसम। अरे यार प्रकाश, छोड़ इसे अब यार, छोड़ यार। अरे यार प्रकाश, तुझे ये तेरा खटारा स्कूटर कभी भी धोखा दे जाता है। तुझे ये खटारा स्कूटर नहीं खरीदना चाहिए था। ये स्कूटर मैंने नहीं खरीदा था रमेश, ये मुझे दहेज में मिला था। हाय गोपाल, how are you? क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं यार, प्रकाश के ससुर ने प्रकाश को एक्सरसाइज करने वाली मशीन खरीद के दे दिया है, तो बेचारा एक्सरसाइज कर रहा है। छोड़ ना यार। गोपाल, तू तो वो छुपा रास्ता निकला बेटा। क्यों भाई? आज तेरा बर्थडे है, तूने बताया भी नहीं। मेरा बर्थडे नहीं है आज। नहीं है? तो फिर मैरिज एनिवर्सरी होगी? वो भी नहीं है। नहीं, वो भी नहीं है? तो फिर तो ये डब्बा लेकर। मैं इसे जरा ठिकाने लगाने ले जा रहा हूँ। ठिकाने? हाँ। अरे तू उसकी चिंता मत कर यार, मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। इसमें क्या है, लड्डू पेड़े? अरे यार, तू जो समझ रहा है इसमें नहीं है। प्रकाश तू हाथ मत लगा, तेरा हाथ गंदे है, तू चमड़े के हाथ मत लगा। अरे, मुझे दे ना, मैं खोल के देखता हूँ भाई इसमें क्या है। एक मिनट दे ना बाबा, खोल के तो देखो इसमें क्या है, क्या मामला क्या है, क्या आइटम है इसमें। क्यों, कैसा लगा आइटम? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या है इसमें? इसमें प्रोटीन एबीसी सब कुछ है। बेटा तू एक्सरसाइज कर रहा है ना, तेरे को ताकत की जरूरत है, इसको तू खा लेगा ना, पूरे तेरे में ताकत आएगा भाई। हाँ यार, स्कूटर पे किक मारते मारते भूख लगाई थी। अच्छा यार, बहुत भूख लगी थी। लड्डू खा, पेड़े खा। ये क्या मजाक है? अरे यार, इसको मजाक नहीं, इसको अंडे के छिलके कहते हैं। रमेश के बच्चे, जब तूने देख लिया था डिब्बे में ये अंडे के छिलके हैं, तो तूने मुझे डिब्बा दिया क्यों? बेटा मुझे क्या मालूम था तू खाते वक्त आंखें बंद करके रखता है। यार मैं तुमको समझाता हूँ। मेरी माँ है ना, माँ, वो है कट्टर शाकाहारी, मैं हूँ कट्टर मांसाहारी। मैं घर में अंडे खाता हूँ और छिलके जुराबों में छुपा के रखता हूँ। बहुत सारे छिलके इकट्ठा हो जाते हैं तो मैं उसको निकालता हूँ, डब्बे में बंद करता हूँ और बाहर कहीं ठिकाने लगा देता हूँ। कैसी लगी आइडिया? क्या आइडिया? क्या बेकार आइडिया है। छी, अरे यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यार क्या हुआ? आज के छिलके तो मैं जुराबों के अंदर भूल के आ गया। अच्छा हुआ ना भाई, अगले पार्सल पे काम आ जाएगा ना यार। लेकिन ये आज के छिलके तो कोई ठिकाने लगा दूं। शादी के बाद हम हनीमून मनाने कहाँ जाएंगे? हनीमून? डार्लिंग,
शादी के ठीक बाद मैं एक लॉटरी का टिकट खरीदूंगा। अगर लॉटरी लग गई तब तो हम कश्मीर चलेंगे, नहीं तो अपनी घर की छत पे हनीमून मना लेंगे। ठीक है, लेकिन हनीमून पर तुम मेरी खूबसूरती की तारीफ में कौन सा गाना गाओगे? गाना गाऊं? बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब। डियर, तुम्हारी आवाज में कितना जादू है, हम पर फूल बरस रहे हैं। डैम फूल, ये फूल नहीं अंडे के छिलके हैं। भाभी, हेलो। क्या बुना जा रहा है? क्या बात है, बिना काम के तो तुम मेरे पास आओगे नहीं। चाय पीने का मूड है क्या? हाँ भाभी, इस सुहाने मौसम में एक गर्मा गर्म सी चाय के साथ साथ कुछ खाने की चीज हो तो। अच्छा, तो एक काम करो, 4-6 अंडे ले आओ, मैं तुम्हें हलवा बना देती हूँ। राम राम भाभी, अगर माता जी को पता चल गया ना तो सारे घर को कुल्ला करवा देंगी, यानी गंगा स्नान। उफ, अगर खाते हो तो छिपाते क्यों हो? अंडे में जीव थोड़ी होता है, जैसा दूध वैसा अंडा। वो तो ठीक है भाभी, मगर आपको तो कोई कुछ कहेगा नहीं, कहेगा तो मुझे बलि का बकरा मैं बनूंगा ना। ठीक है, आप कह ही रही हैं तो ले आता हूं। भाभी, बड़ी भाभी कहाँ है? रामायण पढ़ रही होगी। वेरी गुड, बल्ला टली। मैं आता हूं भाभी। अच्छा सुनो, हाँ। एक काम करना, आते हुए किशमिश ले आना। अभी अच्छा? नो, 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 नो। हाय लाला। क्या है? क्या बात है लाला, आप मुझसे इस तरह मुंह छुपा रहे हैं जैसे कि आपने जिंदगी में बहुत बुरा काम कर दिया हो। अरे भैया, जिंदगी में एक ही बुरा काम किया था, तुमसे शर्त लगाई थी, तो आज तक पछता रहा हूँ। बजा फरमा रहे हैं लाला, मैं भी दिन रात अपने आप को कोसता रहता हूँ और ये सोचता हूँ कि ए शाम, तूने किस आदमी से शर्त लगाई? उस आदमी से जो अपने आप पे भी भरोसा नहीं करता है। क्या 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 कहा तुमने? मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है? अरे भैया, अपने गांव से मैं एक मुर्गी चुरा कर भागा था और आज देखो मेरे पास मुर्गी ही मुर्गियां हैं, अंडे ही अंडे हैं। अरे अगर मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं होता तो इतनी तरक्की कर पाता मैं? वाह लाला वाह, मुर्गी चुराने में आत्मविश्वास की जरूरत नहीं होती, बेशर्मी की जरूरत होती है। हाँ, और अगर आज आप में आत्मविश्वास होता ना तो आप मुझसे कहते कि ए शाम चल फिर से शर्त लगा। क्या? अच्छा, तो ये बात है। तो लगी शर्त, एक बार फिर 20-20। हाँ, आप बोल रहे हैं? ठीक है लाला जी, अगर एक गीले कपड़े को सूखने में 1 घंटा लगता है तो 10 गीले कपड़ों को सूखने में कितना समय लगेगा? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? 10 घंटे। गलत लाला जी, गलत। गलत? जी हाँ, आप शर्त हार गए। कैसे? वो ऐसे कि जितने वक्त में 1 कपड़ा सूखेगा ना, उतने ही वक्त में 10 कपड़े सूखेंगे, यानी 1 घंटा। आप हार गए, निकालिए 2 रुपए। नहीं, मैं 2 रुपए नहीं दूंगा। अब तू मेरे अंडे भी रख, अंडे भी रख। हाँ। ए लाला, बेईमानी पे उतर आ रहा है तू? हाँ, अरे अब तू कुछ भी समझ ले यार। ठीक है, मैं तुझे एक मौका और देता हूँ। अच्छा ठीक है, अभी हार गया ना तो 2 रुपए देने पड़ेंगे तुझे। ठीक है, पूछ। ठीक है। हाँ लाला, अगर एक मुर्दा 1 मिनट में मरता तो 10 मुर्दे कितने मिनट में मरेंगे? सोचो दिमाग पे जोर लगाओ। भैया, अब मैं तेरे चक्कर में आने वाला नहीं हूँ।
10 मुर्दे मरेंगे 1 मिनट में। हार गए? हार गए? जी हाँ। कैसे? कभी मुर्दा मरता है? अरे तू भाग यहाँ से, नहीं तो बहुत भागू तुझे मैं। चल भाग यहाँ से। और सुन, फिर दोबारा मेरी दुकान पे मत आना। अरे अब मैं ये दुकान बंद करके गांव जा रहा हूँ, समझे? ए लाला, ऐसी गलती कभी मत करना। क्यों? क्योंकि जिसकी मुर्गी तूने चुराई थी ना, वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, समझा? मैं चला। अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाले योगी जन क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाले गुड इवनिंग डार्लिंग। कुंवर जी, कहाँ थे अब तक आप? मैं ऑफिस में था। ऑफिस? वो क्या होता है? ऑफिस ऑफिस होता है, कार्यालय, कार्य का आलय। कार्यालय में क्या कर रहे थे? काम कर रहा था। हाँ, आपको काम करने की क्या आवश्यकता? अरे काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? रोटी दाल कहाँ से आएगी? रोटी दाल की चिंता आप क्यों करते हैं? प्रजा पर कर बढ़ा दीजिए, प्रजा अपने हिस्से की दाल रोटी भी हमें दे देगी। राधा, तुम पागल हो गई हो। हाँ हाँ कुंवर जी, मैं पागल हो गई हूँ। आप नहीं जानते, आपके बिना ये महल की दीवारें मुझे काटने को दौड़ती। महल की दीवारें? श्रीमती जी, ये महल नहीं है, ये हमारे फोर फादर्स की कोठी है। कोठी कोठी रहने भी दीजिए, हास्य मत कीजिए कुंवर जी। हाँ, मुझे अपने आलिंगन में ले लीजिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये व्यवधान बीच में मत छोड़ो मुझे, लाइए। कितनी गर्मी लग रही है। एसी भी नहीं है यहाँ पे। गर्मी? उसकी चिंता आप मत कीजिए। दासी, तुरंत हाजिर हो, हमारे कुंवर पर शीतल मोर पंखी से हवा बयार करो। राधा, तुम पागल हो गई हो। नहीं हो गई हो तुम पागल। तुम्हारे प्यार मैं में डॉक्टर को लेकर आता हूँ, अपना ध्यान रखना। मुझे आपकी जरूरत है। कुंवर जी, मत जाइए कुंवर जी। अरे कोई रोको, मेरे कुंवर को कोई रोको। दासी, मेरे कुंवर को रोको, रोको दासी, कुंवर को रोको। कुंवर जी चले गए ना, उन्हें गर्मी लग रही थी। तुम मोर पंखी लेकर तुरंत क्यों नहीं आई दासी? दासी? ये दासी कौन है? जी जी, मैं आपकी देवरानी हूँ। कौन सी दुनिया में हैं आप? ओ बीना, अच्छा लगता है भाई साहब के अलावा कोई और भी है आपकी जिंदगी में। छी, कैसी बातें करती है तू? हम वैसे चरित्र के नहीं हैं। तो फिर ये कुंवर कौन है? क्या रिश्ता है उससे आपका? वो तो वैसे ही। ओह अच्छा, गीता की आड़ में चंद्रकांता पड़ी जा रही है, और वो भी इतना डूबकर कि अरे छोड़ो ना दीदी। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अच्छा जीजी, एक बात बताओ, इसमें छिपाकर पढ़ने वाली क्या बात है? चंद्रकांता और भूतनाथ तो मैंने भी पढ़े हैं, लेकिन उसमें ऐसा तो कुछ नहीं जो छिपाकर पढ़ा जाए। ना बाबा ना, अगर माता जी को पता चल गया तो क्या सोचेंगी? अरे रामायण नहीं, गीता नहीं, बड़ी बहू ऐसे किससे पढ़ती रहती है? ना बाबा ना। अरे भाई, ओ चाय बन रही है। वाह वाह। बीना, तुमको कैसे मालूम मुझे इसमें चाय चाहिए? ये चाय आपके लिए नहीं, शाम के लिए बन रही है। क्योंकि आप आ गए हैं तो एक प्याली आपको भी दे दूंगी। अच्छा बीना, आजकल शाम पर कुछ ज्यादा मेहमान हो रही हो। सुना है देवर भाभी का रिश्ता बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, ये ठीक कह रहे हैं ना जीजी? आपका और इनका भी यही रिश्ता है ना? देखो बीना, हमारी प्यारी भाभी पे इल्जाम मत लगाओ। अरे हमारी प्यारी भाभी तो देवी की प्रतिमा है। तुम तो दिन भर सन लवर्स पढ़ती रहती हो, और भाभी पढ़ती है रामायण, महाभारत और गीता। क्यों भाभी? हाँ।
ये ठीक कह रहे हैं ना? आज जीजी को गीता पढ़ते मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। अच्छा। क्यों जीजी? क्या हो गया? बस में हंसने क्या बात है? भाभी, भाभी, ये रही आपकी किशमिश और ये रहे आपकी वो, और एक जेब में भी है। अब आप जाने और आपका लाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? किससे डरते हो? जीजी से? अरे नहीं, जीजी से डरने की कोई बात नहीं है। अरे भाई, किस बात की ये गड़बड़ हो रही है? कुछ नहीं, शाम बोल रहा था मैं खाली चाय नहीं पीऊंगा, साथ में अंडे का हलवा भी खाऊंगा। हाँ। ये क्या नाटक है भाई? नाटक? है? नाटक तो वो होता है जो रोज सुबह मुझे करना पड़ता है, आपको नाश्ता देते वक्त। आप सब लोग अंडे खाते हो, फिर भी एक दूसरे से छिपाते हो। क्यों? किस लिए? आपको तो पता है माताजी अंडे नहीं खाते, तो इसलिए मैंने आज फैसला किया कि सुबह आज सबका भेद खोलूंगी। भाभी, मजा आ जाएगा जब माताजी भी अंडे खाना शुरू कर देंगी। फिर तो सारे घर की प्रॉब्लम सॉल्व। तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। अगर घर में अंडे का नाम भी लो तो माताजी गर्म पानी से कुल्ला करवाती है। उनको पता चल गया कि तुम घर में अंडे खाते हो तो वो फिनाइल से कुल्ला करवा देगी। इतने परेशान क्यों हो रहे हो गोपाल? हमें पता है कि तुम भी नाश्ते में अंडा खाते हो। लीजिए और छिपाइए। भाभी, भाभी प्लीज भैया को मत बताना, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो ना। लो और सुनो, अरे हमारी आदत नहीं कि हम इधर के उधर लगाते थे। हाँ। आहा। जीजी, हाँ? आप भी थोड़ा हलवा खाएंगी? ना बाबा ना, मैंने तो ना कभी खाया ना मैं खा सकती हूँ। हाँ सच? अच्छा, जो आप पढ़ती हैं उसकी कसम खाकर बोलिए। भाभी खाती नहीं, सिर्फ चखती हैं। बीना, अरे ओ बीना, माँ जी, ये अंडे 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 ये बाहर अंडों का क्या करूं? कहाँ छुपाऊं? बीना, अरे ओ बीना, गोपाल आया कि नहीं? क्या बात है, तुम लोग इतने चुप क्यों हो? यूं ही ऐसे। बहू, तूने स्टोव पे क्या चढ़ा रखा है? वो शाम ने बोला था कि मैंने कब कहा? तुमने नहीं कहा, इन्होंने कहा था। मैं कैसे कह सकता हूँ? है ना भाभी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ कि नहीं, क्या बन रहा है। भाभी। हाँ माता जी, स्टोव पर फुलटेज बन रहा है। माता जी, आपको पता है ये श्याम है ना, चोट लगा कर आ गया। वो क्रिकेट खेलते समय इसके पाँव में चोट लग गई ना, देखो ना कैसे करा रहा है। तो मैंने कहा कि इसको फुलटेज नहीं बांधेंगे ना तो सबको तंग करेगा। देखो ना माँ जी, बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता। इसको कितनी बार समझाया। चल अब पुलिस बांध के ले जा चुपचाप यहाँ पे। अरे चोट लगा लाना तो इसके बचपन की आदत है। ला पोल्टिस मैं बांध देती हूँ। बहू, मैं पुराना कपड़ा देना जरा। आप यहाँ कहाँ बैठ रही हैं? टूट जाएंगे ना। टूट जाएंगे? नहीं, टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, कुर्सी के बाहर टूट जाएंगे। अब यहाँ बैठे, आराम से, आराम से। क्या मैं इतनी मोटी हूँ कि मेरे बैठने से कुर्सी के बाहर टूट जाएंगे? क्या टूटा? डंडे। डंडे? डंडे? हाँ हाँ माता जी, डंडे वो कुर्सी के पाए। वो आप बैठी ना तो कुर्सी के पाए चटकने की आवाज है। माँ जी, आप यहाँ मत बैठिए, टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। चलिए उठिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। चलिए 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 उठिए।
उठिए चलिए आ जाओ आ जाओ। ये क्या कर रहा है? ढक रहा है ना? माँ वो क्या कि पेशेंट को ढकना चाहिए वरना हवा लग जाएगी ना भैया। अच्छा जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले जाना। मैं भी क्या बकवास कर रही हूँ, जल्दी से इसे बढ़ई के पास ले जाना। मैं ले जाऊंगा बढ़ई के पास, आप चलिए आराम कीजिए, चलिए आइए आइए। अभी जल्दी से पोल्टिस मुझे खाने दे दो, इससे पहले कि कोई आ जाए। अगर बड़े भैया आ गए तो सीधे ये पोल्टिस उठा के मेरे पैरों में बांध देंगे। खा लेना, जल्दी करना। बड़े भैया आ रहे, कोई छिड़का होगा तो मोजा भी छुपा दे। छुपा दिया भैया। फिर कुछ छुपा दे मुझे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या छिपाया जा रहा है मोजों में? वो भैया वो छिलके। लाइए। और तुम क्या खा रहे हो श्याम? पोल्टिस भाभी ने बनाए थे, बहुत अच्छे बनाए भाभी, आप खा के देखिए। पोल्टिस, अब पोल्टिस खाने के काम भी आने लगा। बड़े भैया आप तो जानते हैं बहुत। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग नाश्ते में क्या खाते हो। ये भी जानता हूँ कि रात को श्रीमती जी छिप छिप के कौन सी किताबें पढ़ती हैं। ओहो, तो तुम कौन से दूध के धुले हो? अरे मैं क्या नहीं जानती कि तुम छुप छुप के सिगरेटें पीते हो। ये लोग मुझे उल्लू समझते हैं, आखिर माता जी हूँ इनकी। अभी मजा चखाती हूँ इन्हें फिर भी। कलावती जी माता जी। जरा 2-3 बोतल फिनाइल तो लाना बाजार से। माता जी! मैं क्या करूं? तुम लोग की तो शादी होगी। मैं क्या करूं? इस शाम से एक काम कर, तू जल्दी से मुर्गा बन जा। मुर्गा? हाँ, अगर मुर्गा नहीं बनेगा तो फिनाइल से मुंह धोना पड़ेगा। जल्दी बन। शाम का बच्चा हर बार सवाल करके मुझे बेवकूफ बनाता रहा। आज अगर ये मिल जाए तब ये आ रहा मेरा शिकार, आज करूंगा ऐसे हलाल। अरे श्याम भैया, क्या हाल चाल है, कैसे हो? क्या बात है लाला, बहुत खुश नजर आ रहे हो। लॉटरी वॉटरी लग गई क्या आपकी? लगी तो नहीं, बस लगने वाली समझो। भैया श्याम, आज तक तुम मुझसे सवाल करते रहे और मुझे चूना लगाते रहे, लेकिन आज मैं तुमसे सवाल करूंगा। बोलो, लगाते हो शर्त 60-60 रुपए की? जाने दो लाला, क्यों अपना दिवाला निकालना चाहते हो? अरे वो तो पहले ही निकल चुका है, लेकिन आज शर्त जीतकर मैं उसकी भरपाई करूंगा। बोलो, मंजूर है? वो तो ठीक है, मगर सवाल क्या है? बताते हैं, तो सुनो सवाल। बताओ, एक मुर्गी एक दिन में एक अंडा देती है, तो 10 मुर्गे 10 दिन में कितने अंडे देंगे? लाला, आपने तो मुझे चक्कर में डाल दिया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तुमने बहुत दिनों तक मुझे चूना लगाया। बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो। 10 मुर्गे 10 दिन में कितने अंडे देंगे? लाला, मुर्गे अंडे नहीं देते। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी।